आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं या सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सक्रियता श्रेणी की परिभाषा कंप्लीट करेंगे कि किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी आपकी वहाँ सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी? तो सक्रियता श्रेणी की वहाँ सूची रहेगी, यानी कि वहाँ एपी रहेगी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को किस में लिखा जाएगा? अवरोही क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले हम समझते हैं। तो जो धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है, धातु की क्या रहेगी? आपकी क्रियाशीलता। यहाँ पर देखिए अच्छे समझेंगे आप, यदि समझ जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में है क्या सक्रियता श्रेणी। तो देखिए इसमें क्या होगा? धातुओं की क्रियाशीलता रहेगी, धातुओं की क्रियाशीलता, अब धातु की क्रियाशीलता के धातु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि किसी का आपका 7 होता है, किसी का 11 होता है, तो किसी का 6 होता है, तो किसी का 4 होता है। तो अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को किस में लिखा जाता है? अवरोही क्रम में। किस में? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में कैसे? तो अवरोही क्रम में आपका लिखा जाता है बढ़ते से घटते की ओर। किसकी तरफ लिखेंगे? बढ़ते से घटते की ओर। देखिए, जिस धातु का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसका उससे, ठीक है, फिर उसका उससे कम वाली का विन्यास लिखेंगे, फिर उससे कम वाली का लिखेंगे, फिर उससे कम वाली का लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, चलिए और ले लीजिए आप 1 2 और यहाँ पर जैसे कि 15 हो गया, यहाँ पर 21 हो गए, यहाँ पर इसके बाद में किसी का 2 भी होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये धातुओं के आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये अलग अलग धातुओं के हैं। तो जो सबसे अधिक धातु वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पर 21, ठीक है। किसी धातु का आप 21 ले लीजिए। यहाँ पर मैं पूरी धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं बता सकती, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 21 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 21 लिखेंगे। इसके 21 से छोटा वाला लिखेंगे हम। तो 21 से छोटा वाला कौन है इसमें? कौन सा है? 15। तो हम 15 को लिखेंगे। इसके बाद किसका रहेगा आपका सबसे छोटा? 15 के बाद में आपका आएगा 11, ठीक है। इसके बाद में 11 के बाद में 7 आएगा। 7 से कम किसका है? 6 है। फिर इससे कम 4 है, और फिर इससे कम आपका क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। तो धातुओं के, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता को हम किस में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। तो इसी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी, कि जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी कहेंगे। जैसे कि ये, ठीक है, देखिए ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपके
आपकी धातु है सबसे अधिक क्रियाशील वाली, देखिए पोटेशियम से तो कहाँ तक, ये आपकी रहेगी जिंक तक, ठीक है, ये एल्यूमिनियम तक। और इसके बाद में यहाँ से घटते क्रम में ये कम क्रियाशील रहेगी, ये धातु है आपकी कैसे कम क्रियाशील, ये यहाँ पे लिखा भी है सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए, तो आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो इस तरह से दीजिएगा कि वह श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल से आपकी परिभाषा बनेगी। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट करें।